तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई में चलते होंगे और आप विदित हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं कि तैयारी हम आपको बेहतर करवा सकें। तो उस कड़ी को बढ़ाते हुए जिस कड़ी में आपको बोल चुके हैं कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिकों का प्रश्न मिलेगा, चाहे एमसीक्यू प्रश्न हो, चाहे व्याख्या सहित हो, चाहे संक्षिप्त रूप में हो। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करा चुके हैं। आप इतिहास की बात करें, इतिहास की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। जिस भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, हर चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट है। खेल का अलग रहेगा, इतिहास का अलग है, भूगोल का अलग है, संविधान का अलग है, आपका साइंस का अलग है, रीजनिंग का अलग डला है। तो जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो लिस्ट में, और लेटेस्ट वीडियो में जाके देखोगे तो आपको अभी अभी डले वाली वीडियो मिल जाएगा, वरना आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। और आपको बता दें हम एमपी आबकारी आरक्षक तैयारी करवा रहे हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। देखना चाहते हो जाकर देखिएगा, सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी विश्वास के साथ बोलते हैं। जिस प्रकार से हम आपको अवगत करा रहे हैं प्रश्नों को, वैसे एग्जाम आने वाले हैं, तो देखना ना भूलें। एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षा 2025-26। और साथ में आप बता देते हैं जानकारी रूप में एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बता दें हमारे चैनल में भी इसके लिए डाटा उपलब्ध है। 17 से वीडियो बन चुके हैं, पिछले ईयर के प्रश्नों का समाधान हो चुका है और ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। और हमने कांस्टेबल आरपीएफ का भी पढ़ाया था, के लिए तैयारी करवाया था। जिस प्रकार से हम रीजनिंग मैथ्स जी के जैसे पढ़ाए थे साइंस, वैसे प्रश्न आए थे। चलिए, तो आपको आबकारी तैयारी बेहतर करना चाहते हो जाके देख सकते हो, 2 महीने अभी बचे आप पास, मध्य प्रदेश विद्यार्थी हैं तो। चलिए, और आपको पता होगा यह हमारे जो वीडियो आपको दे रहे हैं, यही वीडियो आपका सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक का तिथियां व घटनाएं का सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 2300 ईसा पूर्व से लगा के हमने 1853 तक पढ़ाया है। 2300 ईसा पूर्व 1853, आज ले रहे हैं 1854, याद रखेंगे। अगर आपको पढ़ना है, तैयारी बेहतर करना चाहते हो इतिहास के प्रश्नों को, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न पढ़ाया है और प्रमुख राजवंश और राजधानी व संस्थापक पढ़ाया है, जाकर देख सकते हैं इतिहास के में। चलिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री बारे में, ठीक है, और जीके जैसे में मिल जाएगा। तो अगला देखिएगा, हम पहले लेके चलते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। 1854 याद रखेंगे, प्रमुख तिथियां इतिहास के व घटनाएं, जरूरी है, प्रश्न आता है और डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। यकीन नहीं है तो मत पढ़ो, और यकीन है तो पढ़ो भाई। 1854 की बात करें तो इस तिथि की बात करें, वुड डिस्पैच, जिन्हें हम बोलते हैं जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही तो 1853 में रेलगाड़ी चलवाई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और उन्हीं की देन याद रखिएगा, जिन्हें हम भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहते हैं। किन्हें? लॉर्ड डलहौजी, जिसे हम वुड डिस्प्यूच भी कहते हैं। तो वुड डिस जो मतलब कहने मतलब ये है कि वुड डिस्पेच को हम भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो 1856 में इस तिथि में याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉन्च हुआ था, और इसका प्रमुख श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाराज को। जिस प्रकार सती प्रथा का अंत हुआ था, राजा राम मोहन राय आ चुका है, जाके देख लीजिएगा 1829 में, है कि नहीं? तो ना पढ़ोगे दिक्कत होगा ना। चलिएगा, तो 1856 याद रखेंगे, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉन्च हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाराज जी के सहयोग से। 1857 की बात करें, ये तो आपको पता होगा भाई, इतना बड़ा फैक्ट है जो हर टीचर को या विद्यार्थी को पता होता है। इसे भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहा जाता है, जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी मिली थी ना, इसके बाद इसकी शुरुआत हुआ कह सकते हैं आप लोग। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी, और इसकी कहानी तो बहुत अपने आप में बहुत व्याख्यात है, याद रखिए अगर आप चाहते हो तो। हाँ, याद रखिएगा, हम सबको पढ़ाएंगे, सब टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उनको तो हम लेंगे बाद में, अभी आपको जो टॉपिक चल रहा है वो पढ़िएगा। और ध्यान रखेंगे, बैरकपुर छावनी के रेजिमेंट के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हुआ करते थे, कौन? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को फांसी के बाद ये क्रांति शुरुआत हुई, याद रखेंगे। तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न बनता है, शुरुआत 10 मई 1857 को, और इस क्रांति का मेन उद्देश्य वही था, अनेकों इसके कारण थे, और मुख्यतः कारण था कारतूस का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर के मांस से कारतूस का बनाया जाता था, जिसका उपयोग उन्हें मुंह लगाकर करना पड़ता। इसका विरोध कर रहे थे मंगल पांडे। चलिए, अगला 1858 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम, याद रखेंगे, इस एक्ट से गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया,
और फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना महत्वपूर्ण भाई है कि नहीं। अगला, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1858 के तहत वाइसराय बनाया गया। गवर्नर जनरल का पद हट गया, अब वाइसराय बन गए 1858 में। और पहले अंतिम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वाइसराय भी वही बने और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इंग्लैंड से शासन चलने लगा और भारत की महारानी किसे बना दिया गया? आपकी विक्टोरिया जी को। याद रखेंगे। अगला देखेंगे आप लोग, देखिए फैक्ट हमें कहता है यहाँ पर 1861 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा 1862 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय तो पहले भी स्थापित हो चुका है 1774 में। याद रखेंगे, कलकत्ता भारत का पहला। और 1862 की बात कर रहे हैं, 1861 अधिनियम की बात करें, इसके तहत 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। इन्हें के बारे में प्रश्न पूछता है। ठीक है, 1862 में 3 याद रखेंगे, जो 1861 अधिनियम का प्रभाव था। 1872 की बात करें, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, बहुत शानदार फैक्ट याद रखिएगा, कितनों बार पूछा जा चुका है। 1872 में भारत की पहली गणना हुई थी, जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट 1875 की घटना की बात करें, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बम्बई महाराष्ट्र में, जिसे हम वर्तमान मुंबई कहते हैं। अगला देख पा रहे हैं आप लोग, 1876 की बात करें, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में किया। याद रखिएगा, सन भी पूछता है, किसने स्थापित किया और कहाँ किया। तो याद रखिए 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला 1878 की बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। याद रखेंगे, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या था? देसी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित कर सकते थे 1878 के बाद, इस एक्ट में ये कहा गया था। अगला 1881, अभी 1872 आया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना। फिर 1881 की बात करें, पहली नियमित मतलब लगातार, अब 10 सालों बाद होगी। याद रखिएगा, वाइसराय उस समय लॉर्ड रिपन थे, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई 1872 में, 1881 में चालू हो गई, फिर हर 10 सालों होगी। 1872 में तो शुरुआत हो गया लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन ने नियमित कर दिया। अगला 1882 की बात करें तो याद रखिएगा, पूरा देखना विद्यार्थी, अभी आपके पास पहला पार्ट कवर हो चुका है, बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए, इतिहास के अधिकांश प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, तो जाके देख लीजिएगा, प्रमुख घटनाएं हैं और पहला पार्ट देखें, दूसरा पार्ट, एक पार्ट और बनेगा। याद रखिएगा, तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, या 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी और जन्मदाता कौन कहलाते? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न की बात करें, 1883 में घटना क्या घटी थी? याद रखें, इल्बर्ट बिल विवाद, वाइसराय लॉर्ड रिपन इस बिल में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार दिलाने के लिए तैयार विधेयक था। इस विवाद को सफेद विद्रोह कहा गया। याद रखेंगे, तो इल्बर्ट बिल आया था, इसका विवाद हो गया, इससे लोगों ने क्या कहा? सफेद विद्रोह कहा। याद रखेंगे, और इसमें वाइसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन जी। पूछ लेता कि इल्बर्ट बिल विवाद के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। और पहले गवर्नर हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल आया, फिर वाइसराय पद आ गया, फिर गवर्नर जनरल आ जाएगा, तो बात की बात है कि नहीं? अभी तो भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों जैसे अधिकार देना उनका उद्देश्य था। अगला देखेंगे आप लोग, 28 दिसंबर 1850, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका, पूछता रहेगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया और उस समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन हुम ने की, जिसे हम शॉर्ट में AO हुम कहते हैं, है कि नहीं? और पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखिएगा, 1885 में मुंबई महाराष्ट्र में था कांग्रेस का स्थापना। चलिए, और एलन ऑक्टेवियन हुम इसके क्या थे?
संस्थापक थे। 1896 की बात करें, कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया। देखिएगा, वंदे मातरम रचिता कौन है आपको पता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक से लिया गया है। तो पहली बार 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन सा नंबर का था वो बात की बात, लेकिन किस सन में गाया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस की पहली बार। 1897 की बात करें, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ वेल्लूर कलकत्ता में, याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद जिन्हें जानते हैं आप लोग, जिनके जन्म दिवस पर हम 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, जिसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता। अगर देखेंगे आप लोग वर्ष 1904 की बात करें तो अभिनव भारत की स्थापना, याद रखेंगे। उस समय कौन थे आपके वायसराय? लॉर्ड कर्जन। प्रश्न पूछता, याद रखिएगा, उस समय कौन वायसराय था, कौन गवर्नर था, ये सब पूछता है। तो 1904 की बात करें तो अभिनव भारत की स्थापना हुआ था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में वायसराय स्थापित किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला देखेंगे आप, लास्ट देखेंगे, लास्ट नहीं है अभी तो और रह गया भाई। 1905 की बात करें, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 में क्या हो गया? कलकत्ता में ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। देशी आंदोलन मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपनाए जाने की बात कहने लगे। और साथ में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, और उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। ये प्रश्न बनता है उस समय वायसराय कौन था? तो याद रखें, लॉर्ड कर्जन, सन 1905 में। लास्ट तक बने रहिएगा विद्यार्थियों, आपके लिए हम हर समय प्रयास कर रहे हैं सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आपकी भला के लिए। तो हम तैयारी करवा रहे हैं ना, आप भी देखें, आपके सहपाठी को दिखाएं कि भाई, और आपको बता ही दे रहे हैं ना भाई, महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, विश्वास काहे नहीं करते भाई। चलिएगा, वर्ष 1906 की बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां सलीम उल्लाह खां ने किया। याद रखेंगे, वर्तमान में इसका मुख्यालय लखनऊ में है, समझे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। प्रश्न पूछता कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया? तो याद रखें, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। अगर देखेंगे आप 1906, पहली बार स्वराज की मांग, याद रखेंगे, प्रश्न पूछा है पहली बार स्वराज की मांग किस सन? 1906 में। याद रखेंगे, अधिवेशन का नाम क्या था? सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन था, वो भी किसका? कांग्रेस का। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी हुआ और स्वराज की मांग हुई। दादा भाई नौरोजी ने रखा थी, याद रखना, ठीक है। इसमें 4 प्रस्ताव थे, स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा। याद रखेंगे, इसमें कितने मांग थे? 4 मांग थे, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग को रखी थी। अगर देखेंगे आप लोग 1907 की बात करें, सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता राज बिहारी घोष कर रहे थे और कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें आपने सुने होंगे गरम दल नरम दल बढ़ गए थे, याद है कि नहीं? चलिएगा, तो 1907 में राज बिहारी बोस उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस समय 2 भागों में बढ़ गया कांग्रेस, गरम दल नरम दल। याद रखिएगा, फैक्ट है, बहुत प्रश्न कई बार पूछा है। अगला देखेंगे आप लोग, वर्ष 1909 की बात करें तो वर्ष 1909 में एक अधिनियम आया जिसका नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, मतलब अलग 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 से निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि खड़े कर सकते हैं, कौन? मुसलमान, ये कहा गया निर्वाचन के लिए, ठीक है। 1909 में, याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। अगला 1911 की बात करें, दिल्ली दरबार, याद रखेंगे, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा, मतलब 1911 में ब्रिटिश में उस समय सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम, वो भारत में आए थे, याद रखना। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, याद रखें, ये भी फैक्ट याद रखें, ठीक है। आपको पता 1905 में लॉर्ड कर्जन ने आदेश जारी किया बंगाल विभाजन का, और 1911 में रद्द हो गया। इस दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की अनुमति स्वीकृत हुई, सही बात है। तो पता है, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल, कोलकाता बंगाल क्या हुआ करता था आपका? राजधानी बंगाल, है कि नहीं? तो बंगाल से, याद रखें, राजधानी कहाँ लाया गया आपका? दिल्ली में 1911 में, और रद्द भी कर दिया गया उसके विभाजन को।
कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? 1911 में, याद रखेंगे। तो बड़ी इतना फैक्ट यहाँ डाला है। और अभी हमने वंदे मातरम पूछा था, ठीक है। अभी यहाँ क्या जनगण मन, जिन्हें राष्ट्रीय गान कहते हैं, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है। अगला 1912 की बात करें, अप्रैल की, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 में प्रस्ताव हो गया भाई, है कि नहीं? स्वीकृति मिल गई 1912। हाँ, 1911 में क्या मिल गया? स्वीकृति। 1912 बना दिया गया राजधानी। अगला 1913 की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, जिसका हम अमेरिका कहते हैं, में लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की, याद रखेंगे, ठीक है, अमेरिका में। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया। कई बार पूछा जा चुका, याद रखिएगा। अगला वर्ष 1914 की बात करें तो कामागा टामारू प्रकरण, जिसे बज बज प्रकरण भी कहते हैं, कामागा टामारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में बात था, याद रखेंगे। अगला है 9 जनवरी 2015 की बात करें तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन, मतलब वापसी। और जब गांधी जी आए थे तो उस दिन को हम भारतवासी प्रवासी दिवस में मनाते हैं। वो दिन था 9 जनवरी 1915। हर साल भारत 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाता है, गांधी जी की याद, सीधी बात, मतलब विदेशियों का आने में, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई करने गए थे, लॉ की पढ़ाई। मई 1916 की बात करें, आपको बता चुके हैं, 1926 तक 1950 तक लेके चलेंगे, आज़ादी तक और गणतंत्र दिवस तक। तो आप सोचिएगा इतना सारा, हम जब एक पार्ट में इतने सारे फैक्ट जोड़ेंगे, दूसरे पार्ट, एक पार्ट और रहेगा अभी तो। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना, कितनों बार पूछा है। 1915 की बात कर रहे हैं, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना। 1916 की बात करें कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, लखनऊ में, याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ये पूछेगा किसने किया था, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और इस समय जो अधिवेशन लखनऊ हुआ था, लखनऊ में स्थापना हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे, ठीक है। अगला 17 की बात करें, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, पता होगा आप लोगों को, गांधी जी इसका योगदान दिए थे। 1918 की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार में। और जो आपका चंपारण सत्याग्रह है, यह आपका नील की खेती से संबंधित है, नील, ठीक है, और बिहार में है। नेक्स्ट आपका खेड़ा कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। इसमें क्या था? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। इस सत्याग्रह को हार्डीमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। हार्डीमन जो विदेशी या ब्रिटिश अधिकारी था, हार्डीमन ने क्या कहा था? वास्तविक किसान आंदोलन। तो खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसान आंदोलन से। और चंपारण आंदोलन बिहार में था, नील की खेती, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। अगला 1918 की बात करें फिर से, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो 1918 में एक और आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, उसका नाम था मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, फैक्ट देखिएगा। 1919 की बात करें तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? सिडनी रोलेट, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था? रोलेट एक्ट, याद रखेंगे। 1919 में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम दिया रोलेट एक्ट, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे? रोलेट। एक्ट मतलब अधिनियम होता है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब इससे हम शांत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, याद रखेंगे, समझ आएंगे। रोलेट एक्ट भी लॉन्च हुआ था और साथ में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी लॉन्च हुआ था। और रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें ऐसा हुआ था कि आप लोग अगर कोई बिना संदेह में सीधा इन्हें जेल पहुंचा दिया जाएगा, बिना बताए, बिना कानून धारा लगाए, वही तो, बिना अपील, बिना वकील, समझ गए नहीं? चलिए अगला देख पाएंगे आप लोग। 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो पंजाब के अमृतसर में है। 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, बिना कानून, बिना वकील, बिना दलाल, बिना बताए,
सीधे लोगों को पकड़ देना और जेल डाल देना, ये था उस कानून में। इस कारण से लोगों ने इसे कहा, विरोध करने बैठ गए अमृतसर के पंजाब में, और वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी है 13 अप्रैल को, और घटना घट गई। नाम हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला 1 अगस्त 1920 की बात करें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत हुआ था, रखिएगा, क्योंकि उन्हें लाठी मार दिया गया था। आपको पता होगा लाठी चार्ज हुआ था नहीं, चलिएगा। हाँ, अगला देखेंगे आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमें कह रहा है 5 फरवरी 1922 की बात करें, गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था। याद रखिएगा भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। और चोरी चोरा कांड के चक्कर में गांधी जी को फिर 1920 में जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, किसे, असहयोग को वापस लेना पड़ा। क्यों, चोरी चोरा कांड। इस चोरी चोरा कांड में भारत के विद्रोहियों ने, विद्रोही कह दो आप या सेनानी कह दो, इन्होंने चोरी चोरा, एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, याद रखिए, वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कानपुर में, याद रखिए, पुलिस थाना को जला दिया था। तो मार्च 1923 की बात करें आगे बढ़ते हुए, ठीक है, मार्च 1923, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा। तो 1923 में मार्च में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। और रही बात, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे, जो नेहरू जी हैं आपके, पंडित नेहरू जी, उनके पिताजी सचिव बने थे। अगला देखेंगे लास्ट इस वीडियो का, याद रखिएगा, वर्ष 1924 की बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA की स्थापना कानपुर में हुई थी। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत सारा डाटा दिया है, और बहुत नहीं बहुत सारा डाटा है, और इतना सारा फैक्ट है। हर भर्ती परीक्षा की बात करूँ, SSC, बैंक, रेलवे, चाहे स्टेट लेवल की बात, हर भर्ती में एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप इतिहास में बहुत कुछ कवर कर सकते हो, समझ गए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ोगे, लिखोगे, अपने साथियों पर साझा करोगे। आप भी पढ़ें, आपके साथी पढ़ें, आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, और हम बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य तो वही है, आपको बढ़ाना, लिखाना, पढ़ाना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करना भूलें विद्यार्थियों। और सहयोग, मैं आपको सहयोग की आशा रखता हूं, क्योंकि आप सहयोग करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं बेटर से बेटर काम करता हूं, और पहले की तुलना में अच्छा काम कर ही रहा हूं। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट से आप जाकर विजिट कर सकते हैं, और MP आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर विजिट कर सकते हो। हम आपको पिछले प्रश्नों के माध्यम से हम तैयारी करवा रहे हैं। चलें, तो ऐसे विद्यार्थी पर साझा करें जो विद्यार्थी पढ़ना तो चाहता है लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से कैसे पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ हैं। सहयोग आप हमारा करें, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप बता दें, पहला पार्ट जाके देखें, दूसरा पार्ट देखिएगा, और हम बनाएंगे तीसरा। पहला पार्ट बन चुका है, डल चुका जी, आपका सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट और देखें। 3 पार्ट में हम पूरा इतिहास का गणतंत्र दिवस तक पूरा समाप्त कर देंगे, समझे। और आप रखना, अगर आप देख लिए ना, सोचो कि यार मज़ा आया पढ़ने में। चलिएगा।